नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, स्पर्श फिजियोथेरेपी क्लिनिक देहरादून, फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम। क्या इलाज रहेगा, कैसे ठीक करेंगे और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसी पे बात करेंगे आज। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। कई लोगों में हो रहा है, महिलाओं में, पुरुषों में, सब में ये पाया जाता है। अब आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता कैसे लगे कि हमें फ्रोजन शोल्डर है। सबसे मेन जो होता है डायग्नोसिस वो होता है कंधे की मूवमेंट रुक जाना, यानी हाथ उठाने में तकलीफ़ होना। किसी किसी केस में 90 डिग्री के ऊपर जो हाथ उठने में तकलीफ़ होती है और पेन होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है। किन्हीं कारणों से कई बार मूवमेंट तो होती है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी काम करने में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में काम करने में हमें तकलीफ़ होती है और पेन होता है। रात में सोने के समय पेन होता है, जिसकी वजह से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ है। कुछ और डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं, जैसे रात में सोने के समय तकलीफ़ होना, जैसे डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की दिनचर्या करने में हमें कंधे में दर्द होना, या फिर दिन भर एक हल्का सा मीठा सा दर्द बने रहना, जैसे हम कह सकते हैं हमें फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ़ है। अब आते हैं कारणों के ऊपर, किन कारणों से हमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कॉमनली डायबिटिक्स में देखा गया है, जिनमें डायबिटीज़ बढ़ी हुई होती है, शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई होती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से गर्दन से लेके कंधे तक दर्द जाना शुरू होता है। चूँकि कुछ दिनों तक मूवमेंट दर्द की वजह से हम नहीं कर पाते तो हमारा कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। कंधा चूँकि एक जॉइंट होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, जैसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो मूवमेंट ना होने की वजह से जाम होना शुरू हो जाता है, या लिक्विड जो है सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर की जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट, ये सामने से उठाना, साइड से उठाना, ये सब मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। दूसरा कारण बन सकता है कंधे के बल गिर जाना, या कंधे पे कोई चोट लग जाना, या कोई हैवी सामान उठा लेना जिससे कंधे में चोट लग जाए, जिसकी वजह से हम लोग कुछ दिनों तक अपने कंधे का इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो जाए। ये भी एक कारण बन सकता है फ्रोजन शोल्डर का। तीसरा कारण बन सकता है फ्रैक्चर, शोल्डर का फ्रैक्चर होना या शोल्डर डिसलोकेट होना। शोल्डर डिसलोकेशन के बाद में जब हम कंजर्वेटिव अप्रोच करते हैं, कंधे को कई दिनों तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो जब हम लोग कंधा वापस मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि कंधे में मूवमेंट रुक चुकी है और फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। कुछ ही केसेस में, रेयर केसेस में क्या होता है, गर्दन का यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द कंधे की तरफ जाता है। झुक के काम करने से, या फिर ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करने से, या फिर झुक के मोबाइल देखने से, आजकल जो कॉमन हो गया है, या बच्चे जो कि आजकल पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें झुक के बहुत देर तक बैठना पड़ता है, उसकी वजह से भी कंधा, गर्दन से निकलने वाली नसें जो कंधे में जा रही हैं हमारे, वो जाम हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द कंधे में जाना शुरू होता है। लॉन्ग टर्म में कंधा जाम होने का कारण बनता है। अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे करें। इलाज जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको NSAIDs यानी पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपके कंधे में जो सूजन है वो कम होती है। इलाज में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ मोडालिटीज़, कुछ मशीन्स आपको लगती हैं, उसके साथ में आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। कुछ एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं और कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे करने के लिए बताते हैं, जिनसे आपको कुछ दिनों में आराम आने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के ऊपर, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ बढ़े ना और अगर हो तो आराम आ जाए। सबसे पहला है डू, यानी क्या करना चाहिए। इस करवट सोना नहीं चाहिए जिस करवट तकलीफ़ है। समझिए हमें सीधे हाथ में तकलीफ़ है तो सीधे हाथ वाली कंधे साइड हमें रात में सोना नहीं है। अगर हम सो भी रहे हैं तो इसके नीचे एक लेंथ वाइज तकिया लगा के सोएं और गर्दन के नीचे एक पतला तकिया लगा के सोएं। प्रयास करें कि इस करवट ना जाएं, अगर जाते भी हैं तो नीचे तकिया रहे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रात में सोने के पहले गर्म पानी की बोतल लगा लें या हीटिंग पैड यूज़ कर लें। 15-20 मिनट सिकाई करेंगे, आपको आराम रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इस हाथ से जब आपको तकलीफ़ है, कंधा जाम है, उस समय कुछ हैवी काम ना करें, जैसे बहुत लंबा ड्राइव करना, जैसे कोई बहुत भारी वज़न उठाना, या फिर इस हाथ से कोई भी ऐसा काम करना जिससे कंधे के ऊपर जोर पड़े। फिलहाल जब तक आपका कंधा जाम है ना करें, दर्द है तब तक ना करें। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अब हमने बात करनी है कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, यानी फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या एक्सरसाइज करें जिससे हमें आराम आ जाए। सारी एक्सरसाइज कम से कम 15 दिन करनी है, सुबह शाम 2 टाइम रेगुलर करेंगे, आपको फ़ायदा होगा।
तो बात करेंगे अब पहली एक्सरसाइज के बारे में। पहली एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को एक साथ करना है बॉडी के सामने और ऐसे जोड़ लेना है, उंगलियों को एक साथ जोड़ लेना है। एल्बो को स्ट्रेट करते हुए सीधा ऊपर लेके जाना है हवा में। ऊपर ले जाके इस पोजीशन को होल्ड करना है 10 सेकेंड्स, फिर नीचे आना है। इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। दस सेकेंड होल्ड, डाउन। पहली एक्सरसाइज 10 से 15 बार। अब बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, एक दीवार के सामने खड़ा होना है। अब समझिए ये दीवार है, घर में किसी भी दीवार पे कर सकते हैं। अभी अगर मुझे राइट हैंड में तकलीफ है, फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर राइट हैंड में है, तो मुझे दीवार के बिल्कुल सामने खड़े होना है ऐसे, और अपने हाथ को रखना है दीवार के ऊपर और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम दीवार के पास आते जाएंगे। ऐसे देखिए, ऊपर जाने के बाद में इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स पे, फिर नीचे आएंगे। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे पीछे आते जाएंगे और हाथ को नीचे छोड़ देंगे। फिर रिपीट करेंगे। दीवार के पास ऊपर जाते समय कोहनी को सीधा रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। ऊपर आते जाएंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स, फिर नीचे आएंगे। फिर वापस। सेकेंड एक्सरसाइज 10 से 20 बार। अब बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अब सामने की तरफ खड़े हो जाएंगे, दीवार को इस तरफ रखेंगे, हाथ को रखेंगे साइड में और ऊपर चढ़ते जाएंगे। सेम प्रोसेस, ऊपर जाते जाना है, दीवार के पास आते जाना है। ऊपर जाने के बाद होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके नीचे आएंगे और धीरे धीरे दूर जाते जाएंगे, हाथ को छोड़ देंगे नीचे। फिर रिपीट करेंगे, सामने देखते हुए हाथ साइड में रहेगा। पास जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर से 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए फिर से दीवार के पास जाएंगे, सामने जाके खड़े होंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे दीवार के ऊपर आएंगे और एक सर्कल बनाएंगे बाहर की तरफ। वापस आएंगे, नीचे आएंगे। दीवार को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आएंगे, बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, नीचे जाएंगे। इस एक्सरसाइज को अगेन 10 to 15 टाइम्स। पांचवी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दीवार के साथ पीठ लगा के खड़े हो जाएंगे और हाथ को साइड से उठाएंगे। साइड से उठा के ऊपर हवा में टच करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। फिर वापस आएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके डाउन। अगर आपसे आराम से हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो जितना हो सके उतना करें, वेल एंड गुड। फिर उठाएंगे, रिपीट करेंगे, हवा में टच करेंगे और फिर नीचे आएंगे साइडवेज। दीवार के साथ करने से दीवार का सपोर्ट मिल जाता है, एक्सरसाइज आराम से हो जाती है। 6 एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दीवार के साथ पीठ लगा के खड़े होंगे, फिर से हाथों को ऊपर उठाएंगे, सामने से पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, वापस लेके आएंगे। फिर से रिपीट करेंगे, ऊपर हवा में होल्ड, वापस। अगेन 10 to 15 टाइम्स। 7th एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसको पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या करना है, हाथ में वेट लेना है 1 kg का। घर में आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी की बोतल और एक सपोर्ट लेंगे, जैसे टेबल चेयर कोई भी घर में अवेलेबल हो उसका सपोर्ट ले सकते हैं। उसके साथ खड़े होना है। फॉर एग्जांपल राइट हैंड में मुझे तकलीफ है, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेंगे टेबल या चेयर का। एक पैर आगे करेंगे और वेट को लटकाएंगे नीचे। उसके बाद में टू एंड फ्रो, जैसे पेंडुलम करता है घड़ी का, वैसे मूवमेंट करनी है। टेन to 15 टाइम्स एक डायरेक्शन में। उसके बाद अंदर बाहर 10 से 15 बार। उसके बाद सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज,
अगेन 10 to 15 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये थी कुछ व्यवहारिक जनरल एक्सरसाइजेस जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत आराम आएगा अगर रेगुलर करें, दिन में 2 बार करें और 10 से 15 दिन रेगुलर करें, आपको फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे आपके हाथ की मूवमेंट बढ़ती जाएगी और आपको आराम आता जाएगा। धन्यवाद।